देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। लोकार्पण महोत्सव को भव्य बनाने के लिए कॉरिडोर की सजावट देखते ही बनती है। जरा आप भी देखिए बाबा की नगरी का यह अलौकिक दृश्य। तो रोशनी से जगमगा उठी है बाबा विश्वनाथ की नगरी। मंदिर में डमरुओं की गूंज से भक्तिमय हो गया है पूरा परिसर। पीएम नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने आ रहे हैं। लोकार्पण कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 50,000 वर्ग फीट से ज्यादा के एरिया में ये भव्य कॉरिडोर बनाया गया है, जिसकी अलौकिकता देखते ही बन रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे काशी विश्वनाथ धाम सतरंगी रोशनी से सराबोर हो चुका है। कहीं नीली, कहीं सुनहरी तो कहीं सतरंगी रोशनी बिखेरती एलईडी लाइट्स मंदिर परिसर की भव्यता को चार चांद लगा रही है। 13 दिसंबर को होने वाले लोकार्पण महोत्सव को अकल्पनीय और अद्भुत बनाने के लिए मंदिर प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। यहाँ पर आने के बाद भक्त यहाँ पर ध्यान, साधना, जप, तप, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। मोक्ष की अभिलाषा से बहुत से लोग काशी में आते हैं, क्योंकि काश्याम मरणान मुक्ति, तब उन मुमुक्षुओं के लिए एक मुमुक्षु भवन की भी व्यवस्था की गई है। और जो यात्री आएंगे उनके लिए यात्री सुविधा केंद्र भी बनाया गया है। तो निश्चित रूप से यह जो भक्त हैं उनके लिए, और विशेष करके देश विदेश से आने वाले, उनके लिए एक अलग प्रकार के आनंद का स्थान होगा। धाम में मंदिरों के शिखर से लेकर जमीन तक स्मार्ट लाइटिंग की रोशनी हर किसी को बरबस ही अपनी तरफ खींच रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ की आरती के समय घंटियों और डमरुओं की गूंज के साथ रोशनी की सेटिंग की गई है। धाम तक आने वाले रास्तों पर फ्लोर लाइटिंग लगाई गई है, जो श्रद्धालुओं को लाइटनिंग के साथ बाबा के गर्भगृह तक लेकर जाएगी। नीली, सफेद, सुनहरी रंग की रोशनी रंग बदलने के साथ ही धाम की भव्यता को और निखार रही है। मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु भी बाबा के धाम की अद्भुत सजावट देखकर मंत्रमुग्ध नजर आ रहे हैं। हमारे आर्किटेक्ट ने यहाँ का, उनका मेन थीम ये था कि जो पुराना जितना आर्किटेक्चरल है उसको किस तरह से निहारा जाए, और दूसरा जो आम पब्लिक है वो जब चले तो उनके लिए जितनी आई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लाइटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है कॉरिडोर में, वो दोनों चीज़ को ध्यान रख के उसका कॉम्बिनेशन के हिसाब से लाइटिंग को, थीम को किया गया। शिव जी हमारे नीलांबर है, तो वो हिसाब से शिव जी के, आप अगर हमारा पूरा मंदिर का बाउंड्री देखेंगे तो वो इसके लिए नीले रंग की गई है। और माँ गंगा आपका बनारस जाना जाता है दियों के लिए, दीपमाला के लिए, तो गंगा के घाट को दीपमाला के रंग से सजाया जा रहा है। और शिव जी का प्रिय रंग नीला, तो इसलिए आप यहाँ का जो बाउंड्री वॉल है मंदिर की वो नीली है, और हम गंगा को माँ अंबर रंग से कर रहे हैं। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह के लिए खास नियंत्रण पत्र तैयार किया गया है, जो देश भर के साधु संतों और मुख्य अतिथियों को भेजा जा रहा है। इस निमंत्रण में मुगलों द्वारा मंदिर तोड़े जाने से लेकर 200 सालों के बाद किस तरह पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ का विस्तार किया, इन सब का जिक्र है। काशी विश्वनाथ धाम में जो आमंत्रण पत्र मिला है वो मिला है स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी को, जो कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा विस्तारीकरण को तो हमने देखा नहीं था, पुनर्निर्माण को। महाराजा रणजीत सिंह जी ने जब इस पर सोना चढ़ाया तो वह भी हमने नहीं देखा था। लेकिन वर्तमान शासन काल में काशी के यशस्वी सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ही नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनके द्वारा जब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पूरा एक विशाल परिसर का निर्माण हो रहा है, और यह जो लोग देख रहे हैं वर्तमान के साक्षी हैं, तो स्वाभाविक है कि इतिहास का हिस्सा बनने में किससे प्रसन्नता नहीं है। लोकार्पण के बाद वाराणसी के हर घर में प्रसाद वितरण की भी तैयारी जोरों पर है। वाराणसी में कुल 8 विधानसभा हैं। हर विधानसभा को लड्डू तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। लोकार्पण का प्रसाद काशी के 7 लाख घरों में पहुंचाने का जिम्मा है।
प्रसाद बांटने के लिए लगभग 25 लाख की संख्या में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें 10,000 कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे। वाराणसी के उत्तर शहर में पिछले 2 दिनों से 50 महिलाएं लगातार 24 घंटे काम करके लड्डू तैयार कर रही हैं। अच्छा, किस तरीके से आप लोग खुशी है? हमको बाबा के प्रसाद के लिए से खुशी है, उनको पूजा के लिए, खाने के लिए, घर घर के बांटने के लिए, वही हम लोग के। लड्डुओं को तैयार करने में पूरी तरह से कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है, जिसमें साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि विश्वनाथ धाम का लड्डू सभी घरों तक पहुंचे। इसी के जरिए इस तरह से पार्टी का चुनावी जनसंपर्क अभियान भी शुरू हो जाएगा। हमारे लिए जो है पूरे विश्व के लिए खुशी की बात है, सिर्फ काशी के लिए नहीं है। बाकी जो है महादेव का आशीर्वाद कह लीजिए, चाहे अपना जो है। आपको ये भी बता दें कि काशी के कायाकल्प के साथ पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है क्या? पीएम मोदी ने 2019 में इस कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। कॉरिडोर में 60 प्राचीन मंदिर संरक्षित रखे गए हैं। 400 मीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण करीब 600 करोड़ रुपए में हो रहा है। करीब 39,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में कॉरिडोर का निर्माण होगा। ये कॉरिडोर गंगा नदी के ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे जोड़ रहा है। खास बात ये कि इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए घंटों लाइन नहीं लगानी होगी। कुछ ही मिनटों में भक्त अपने बाबा के दर्शन कर पाएंगे। इस कॉरिडोर के बनने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। वहीं मंदिर की सुरक्षा भी एयरपोर्ट जैसी होगी। कॉरिडोर बन जाने पर श्रद्धालुओं को सकरी गलियों से विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने से मुक्ति मिल जाएगी। अब जरा एक नजर 13 दिसंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम पर भी डाल लें। पीएम सबसे पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। इसके बाद मां गंगा का दर्शन, स्मरण और आचमन होगा। फिर ललिता घाट पर बने गेटवे ऑफ कॉरिडोर के रास्ते हाथ में गंगा जल लेकर कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे। देश के सभी संप्रदायों के प्रमुख संतों के मंत्रोच्चार, 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारी और करीब 2000 संत महात्माओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री विशेष अनुष्ठान कर विश्वनाथ धाम भक्तों को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में वाराणसी के घंटा घड़ियाल से लेकर शंख, डमरू दल और कीर्तन टोलियां बनारस की पहचान और संस्कृति से जुड़े हर रंग दिखाए जाएंगे। उत्सव को विश्वव्यापी बनाने के लिए दुनिया भर के मंदिरों और मठों में विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। यानी हर महीने में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन समारोह भव्य और अलौकिक होने जा रहा है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।